गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास करेंगे पुनरावर्तन 1 का। तो निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्ठक से ढूंढकर गोला कीजिए, बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। तो ये चीज़ हमने टेक्स्ट बुक में की थी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नंबर्स अलग है, तो आपको ये खुद करना है। मैंने जिस तरह से टेक्स्ट बुक में आपको करवाया था वैसे आपको ये खुद करना है, ठीक है। ऊपर दिए गए नंबर को, जो अंक है ऊपर दिए गए, उन्हें नीचे शब्दों में पहले आपको वहाँ पर गोला करना है, ठीक है। और फिर उन्हें नीचे शब्दों में भी लिखना है। तो ये आपको खुद करना है। उसके बाद कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर बंदर बाट कहानी को के रिक्त स्थान भरिए। तो ये भी हमने टेक्स्ट बुक में किया था, फिर भी एक बार हम इसे देख लेते हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे। उतने में बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो इसे आपको लिखना है अभी, तो इसे आप लिख लीजिए अच्छे हैंडराइटिंग में। ये स्टोरी हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ी थी और यहाँ पर भी हम इसे कर रहे हैं। उसके बाद मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखें। तो ये भी आपने टेक्स्ट बुक में से किया था, आपको मैंने होमवर्क में करने के लिए दिया था। तो आपको ये भी अपने आप ही करना होगा, ठीक है। ये आपको अपने आप ही करना होगा। फिर क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो उसे आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो क्या पसंद है, मुझे पाठशाला का भवन, बागीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद हैं। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। तो इसे आप लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको टेक्स्ट बुक का जो पुनरावर्तन था उसमें आपको करवाए थे। तो यहाँ पर से आप इसे फिर से लिख लीजिए अपनी वर्कबुक के अंदर। अच्छे हैंडराइटिंग में आप लोग लिखेंगे इसे। आपके पास ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है, फिर भी आप इसे यहाँ पर से लिख लीजिए वर्कबुक के अंदर। उसके बाद क्या नापसंद है, तो पाठशाला में आपको क्या नापसंद है। तो मुझे अनियमित छात्र नापसंद है, मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है,
मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी नापसंद है। उसके बाद यातायात के 4 साधनों के चित्र चिपकाकर उन्हें नीचे हिंदी नाम में लिखिए। तो आप यहाँ पर चित्र ड्रॉ भी कर सकते हो और आपके पास अगर स्टिकर है तो वैसे आप लगा भी सकते हो। तो यातायात के 4 साधन, आप कोई भी यातायात के 4 साधन यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हो और उसके स्टिकर भी लगा सकते हो। फिर उसके आपको नाम लिखने हैं नीचे। फिर 4 फूलों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो जैसे यातायात के साधन थे वैसे फूलों के नाम लिख के हमें उसके नीचे जो फूल है उसके नाम लिखने हैं। आप अच्छा ड्राइंग कर सकते हो तो आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया। तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। सब लोगों को ऐसा लगा कि चरवाहा फिर से मजाक कर रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा। तो चरवाहा को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। मजाक करने की जो उसकी बुरी आदत थी उसके कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। नन्ना राही के धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो नन्ना राही धूप में पसीना बहाने से खेत फसल लहलहा उठेंगे। अगर वो धूप में पसीना बहाएगा, धूप में अपना जो खेत का काम करेगा तो उससे सारे खेत और फसल लहलहा उठेंगे। नन्ना राही दम लेगा। नन्ना राही कहाँ दम लेगा। नन्ना राही मंजिल पाने पर दम लेगा। तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर लिख लीजिए। फिर सिनोनिम्स माने पर्यायवाची शब्द। तो राही को मुसाफिर कहते हैं, सिपाही को सैनिक, धरती पृथ्वी, रास्ता पंथ, मंजिल धैर्य, नन्हा तो छोटा। अगर आप आगे पीछे हो तो चिंता मत कीजिएगा, मैं PDF स्टडी मटेरियल में शेयर करूँगा ताकि आप वहाँ से भी इसे अच्छी तरह से लिख पाए। फिर विरुद्धार्थी शब्द। तो छोटा, बड़ा, दाया,
बायां, सॉरी छाव, धूप, दाया, बायां, दाया, नीचा, ऊंचा, सुख, दुख, लेना, देना। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, माने पर्यायवाची शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, ये एग्ज़ाम में होंगे ही होंगे। इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से लिखना है, समझना है और याद भी रखना है। उसके बाद संकेत और सही अर्थघटन से जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर संकेत दिया हुआ है और उसके अर्थघटन बगल में दिए हुए हैं, तो हमें उसे ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट में आएगा ई, आगे बम्प है। सेकंड में आएगा पी, पार्किंग यहाँ करें। थर्ड में आएगा अ, पार्किंग मना है। ब, बाएं चले। उ, दाएं चले। क, 6 में आएगा क, यू टर्न। और लास्ट में ड से होगा जीब्रा क्रॉसिंग। तो ये है आपका पुनरावर्तन एक, जिसका हमने आज अभ्यास किया। तो आपको इसे अभी लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में। अगर आप आगे पीछे हो लिखने में तो पीडीएफ से होकर भी आप इसे लिख सकते हो। प्रश्न 1 आपको खुद करना है, जिस तरह से हमने टेक्स्ट बुक में किया था उसी तरह से। और ये जो दूसरा है चिपकाने वाला प्रश्न 5 और 6, ये आप ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो स्टिकर भी लगा सकते हो। ये आपके लिए अभी ऑप्शनल है कि अभी मार्केट में जाके स्टिकर खरीदना ये सब कुछ अगर अभी आप पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं है और आपको चिपकाना है तो आप बाद में चिपका के भी ये क्लास वर्क शेयर कर सकते हो। ये आप आज नहीं करोगे 5 या 6 प्रश्न तो चलेगा, लेकिन बाकी जो सारा वर्क है ये वो आपको आज करके आज ही की आज 3 से 5 बजे तक शेयर करना है। ये आपका क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है, इसलिए आपको ये तो अभी करना ही होगा। थैंक यू।